द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया था और भारत की आज़ादी अब सिर्फ समय की बात थी। लेकिन आज़ादी के साथ एक बड़ी चुनौती थी, 565 रियासतों का भारत में विलय। ये रियासतें सदियों से ब्रिटिश संरक्षण में थीं और अब इन्हें तय करना था कि वे भारत के साथ जाएंगी या पाकिस्तान के साथ। इन रियासतों का आकार और शक्ति अलग अलग थी, कुछ छोटे गांव जितनी थीं तो कुछ पूरे प्रांत जितनी बड़ी। 27 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल की देखरेख में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया। वीपी मेनन के साथ मिलकर सरदार पटेल ने इस जटिल काम की जिम्मेदारी संभाली। ये कोई आसान काम नहीं था। हर रियासत के अपने स्वार्थ थे, अपनी परंपराएं थीं। 5 जुलाई को सरदार पटेल ने सभी रियासतों को पत्र लिखकर 3 शर्तों के साथ भारत में विलय का न्योता दिया। रियासतों की रक्षा, विदेश नीति और संचार का जिम्मा भारत सरकार का होगा। बाकी विभाग जैसे राजस्व वगैरह उनके पास ही रहेंगे। माउंटबेटन ने राजाओं को साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी यानी आजाद भारत से भाग नहीं सकेंगे और न ही लंदन की महारानी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। बेहतर होगा कि आप आजाद होने के ख्वाब दिल में ना पालें, यह संभव नहीं है। अगर आप विलय पर सहमत हो जाते हैं तो मैं आपके लिए कांग्रेस की चुनी हुई सरकार से कुछ बेहतर शर्तें दिला सकूंगा। माउंटबेटन का यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, अब कोई तीसरा रास्ता नहीं था। ज्यादातर रियासतों ने समझदारी दिखाई और भारत में विलय को मान लिया। राजा महाराजा समझ गए थे कि नया जमाना आ गया है। लेकिन 3 बड़ी रियासतें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इनमें से जूनागढ़ का मामला सबसे दिलचस्प और जटिल था। जूनागढ़ की कहानी 1654 से शुरू होती है, जब शेर खान बाबी ने इस पर कब्जा किया था। 1807 में यह रियासत ब्रिटिश संरक्षित बन गई। जूनागढ़ की आबादी तकरीबन 7 लाख थी, जिसमें 80% हिंदू थे। लेकिन यहाँ का नवाब महावत खान मुस्लिम था। ये एक ऐसी स्थिति थी जो बंटवारे के दौरान कई जगह देखने को मिली। धर्म के आधार पर बटे देश में धर्म और राजनीति के बीच उलझन। 14 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, नवाब महावत खान ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। ये फैसला जिन्ना के दबाव में लिया गया था, लेकिन इससे रियासत की 80% हिंदू आबादी बेहद नाराज हो गई। लोगों को लगा कि उनकी मर्जी के बिना उनका भविष्य तय कर दिया गया है। सरदार पटेल ने इस फैसले को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि जनता की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला टिक नहीं सकता। माउंटबेटन चाहते थे कि यह मामला शांति से सुलझाया जाए, लेकिन पटेल जी का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने तुरंत जूनागढ़ के 2 बड़े प्रांतों मांगरोल और बाबरियावाड़ पर सेना भेजकर कब्जा कर लिया। ये एक साहसिक कदम था जिसने पूरी स्थिति बदल दी। इस बीच जूनागढ़ में जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हड़तालें हो रही थीं, प्रदर्शन हो रहे थे। बंबई में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ जो जूनागढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये सरकार वास्तव में जनता की आवाज थी। हालात इतने बिगड़ गए कि नवाब महावत खान को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वो अपने कुत्तों के साथ पाकिस्तान भाग गया। नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने रियासत के पाकिस्तान में विलय को रद्द करते हुए भारत में विलय की घोषणा कर दी। ये वही शाहनवाज भुट्टो थे जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता बने। इतिहास की विडंबना देखिए कि जिस परिवार ने जूनागढ़ को भारत में मिलाया, वही परिवार बाद में पाकिस्तान का नेतृत्व करने लगा। माउंटबेटन अभी भी सरदार पटेल की सख्त नीति से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सैन्य कार्रवाई से बचा जा सकता था। इस स्थिति को संभालने के लिए सरदार पटेल ने एक चतुर रणनीति अपनाई। उन्होंने माउंटबेटन को खुश करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा। पटेल जी को पता था कि नतीजा क्या होगा। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। नतीजे बिल्कुल साफ थे। 90% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। ये आंकड़े इतने स्पष्ट थे कि माउंटबेटन को भी इसे स्वीकार करना पड़ा। जनता की आवाज इतनी मजबूत थी कि कोई इसे नकार नहीं सकता था। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। ये दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सरदार पटेल की दृढ़ता और जनता की इच्छा की जीत हुई थी।